थोड़े से बड़े हुए और एक दिन सरयू के किनारे खेलने के लिए गए, गेंद लेके, जो बड़ी बॉल होती है ना उसको लेके गए। और दो पक्ष होते हैं जब खेल खेला जाता है तो राम जी ने लखन से कहा, लखन एक तरफ मैं हूं और एक तरफ तुम हो जाओ। लखन ने कहा, नहीं भैया, मैं तो स्वप्न में भी आपके विपक्ष होने की कल्पना नहीं करता, मैं खेल में भी आपके विपक्ष नहीं हो सकता, मैं तो आपके चरणों में ही रहूंगा, मैं अलग नहीं होऊंगा। राम जी ने कहा, तो खेल कैसे खेला जाएगा? भरत जी की तरफ देखा तो भरत जी हाथ जोड़ के बोले, हाँ भैया, मैं आपके विपक्ष हो जाऊंगा, एक तरफ आप हो जाओ, एक तरफ मैं हो जाऊंगा। लखन जी सोचने लगे, देखो इसको विपक्ष में जाने की कितनी जल्दी है और एक बार में ही हाँ कर लिया। किसी ने भरत जी से पूछा कि आपने लखन की तरह मना क्यों नहीं किया? भरत जी ने कहा, बोले मैं राम जी की तरफ होता तो मुझे राम जी के मुखारविंद के दर्शन नहीं होते, मैं सामने खड़ा हूं ना तो मुझे उनके दर्शन तो होते रहेंगे। तब राम जी ने लखन की तरफ देखा, भरत महामहि माजल राशि, मुने मति तीर ठाड़े अबलासी। भरत के प्रेम को लखन क्या, अयोध्यावासी क्या, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी नहीं समझ पाए। और जब समझ में आया तो एक अबला नारी जैसे असहाय खड़ी रहती है ना, ऐसे वशिष्ठ जी की बुद्धि खड़ी रह गई। जब भरत का प्रेम समझ में आया तब ये लखन और ये अयोध्यावासी भरत के प्रेम को क्या समझेंगे। जब खेल शुरू हुआ ना तो राम जी बॉल में लात मारते हैं, भरत के पास भेजते हैं, कहते हैं नहीं मेरे पास नहीं, मेरे भक्त के पास जा, वहां तेरा कल्याण है। और जैसे ही भरत जी के पास बॉल जाती है तो बहुत जोर से लात मारते हैं। और लखन है शेषनाग, तो उनका दिमाग हमेशा थोड़ा तेज रहता है, आगे सोचते हैं, क्रोध नाक पे रखा रहता है। जैसे ही भरत जी की तरफ से बॉल आई तो लखन सोच रहे हैं कि देखो इसको जीतने की कितनी जल्दी है, कितनी जोर जोर से बॉल में मार रहा है। तब भरत जी ने कहा, लखन मुझे जीतना नहीं है, अपने प्रभु से मुझे क्या जीतना, मैं तो इस बॉल से कह रहा हूं कि तू उनके चरणों में रहेगी तो ही तेरा कल्याण होगा, मेरे पास आने से तेरा कोई फायदा नहीं है। भरत महामहि माजल राशि, मुने मति तीर ठाड़े अबलासी। प्यारे, भरत प्रेम का सागर है और वो गुप्त है, किसी को पता नहीं है कि भरत राम जी से इतना प्रेम करते हैं। उस प्रेम को ऊपर लाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए ही राम जी ने सारी लीला रची। क्योंकि भरत जी कभी मुंह से कुछ नहीं कहते, राम जी जिधर इशारा करते हैं उधर ही लखन तो भी मना कर देते हैं, बोले नहीं भैया मैं आपके विपक्ष में नहीं जाऊंगा। और प्यारे, जो सच्चा भक्त होता है ना, जो सच्चा साधु होता है ना, उसके मन के भावों को परमात्मा समझता है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परमात्मा सबके अंतःकरण में बैठा है। और हम लोग सोचते हैं कि जब तक मांगेंगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। हम महात्मा और परमात्मा से मांगते हैं,
लेकिन बिनु मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। पता है भगवान तो हमें बहुत देना चाहते हैं, परमात्मा महात्मा हमें बहुत देना चाहते हैं, लेकिन हम तुच्छ नश्वर चीजों को मांग लेते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है, जब तू इसी में खुश है तो यही ले जा।